शक अथवा सीदियन मध्य एशिया की एक घूमने फिरने वाली जाति के लोग थे। वे आमू नदी के उस पार रहते थे। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में मध्य एशिया की जातियों में बड़ी चहल पहल मच रही थी। चीन के सम्राट हुण लोगों का दमन करना चाहते थे। हुण यूची नामक जाति से लड़ गए, परंतु इस युद्ध में यूची जाति वालों की हार हुई। हुणों ने उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। विवश होकर वे पश्चिम की ओर बढ़े और रास्ते में उनका संपर्क एक ऐसी जाति से हुआ जिसे चीनी लोग सै या सेक कहते थे। वे सर नदी की तलहटी में रहने वाले शक लोग थे। यूचियों के भय से शकों को वहां से भागना पड़ा और फलता ईसा पूर्व 127 के कुछ समय बाद वे सिंधु नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने बैक्ट्रिया को जीत लिया। बैक्ट्रिया के निवासी लड़ना भिड़ना नहीं जानते थे। वे शकों से लोहा न ले सके। शकों ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें पंजाब, सिंध, संयुक्त प्रांत, राजपुताना तथा दक्षिणी भारत के उत्तरी भाग सम्मिलित थे। पहला शक राजा मोगा या मौस हुआ। उसने अफगानिस्तान और पंजाब पर शासन किया। मथुरा और तक्षशिला के क्षत्रिय भी उसके अधीन थे। दक्षिणी प्रांतों पर एक क्षत्रप उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करता था। मोगा के उत्तराधिकारी एजिस प्रथम और एजिस द्वितीय भी शक्तिशाली राजा थे। इन शक राजाओं को इंडो पार्थियन लोगों ने पराजित किया। ये लोग अधिक काल तक पार्थिया ईरान में रह चुके थे और ईरान के रीति रिवाज तथा रहन सहन को ग्रहण कर चुके थे। इसीलिए जब वे भारत में आए तो इंडो पार्थियन के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोंडो फर्नीज इस शाखा का एक प्रसिद्ध राजा हुआ। वो ईसा मसीह का समकालीन था। इंडो पार्थियन राजाओं का राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत में एक क्षत्रप शासन करता था। इनमें से कई क्षत्रपों ने स्वाधीन राज्य बना लिए और राज पदवी धारण की। इनमें तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, सौराष्ट्र तथा दक्षिण के क्षत्रप मुख्य थे। गुजरात, दक्षिण तथा मध्य भारत में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए शकों और शातवाहनों में बहुत समय तक लड़ाई होती रही। रुद्रदामा ने गुजरात तथा मध्य भारत के शातवाहनों को निकाल बाहर किया, किंतु दक्षिण में तीसरी शताब्दी के प्रारंभ तक उनका राज्य कायम रहा। कुछ समय के बाद शातवाहनों का श्रेष्ठ साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गया और उसकी जगह अनेक छोटे छोटे राज्य बन गए।